अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आपको पता है कि उर्दू का हमने सबक नंबर 18 स्टार्ट किया हुआ है, तो अपना पेज नंबर 126 ओपन कर लें। ठीक है, हम लोग सवाल नंबर 4 पढ़ेंगे। आयशा और उसके घर वाले छुट्टियों में सैर के लिए कहाँ गए? तो आपको पता है कि आयशा और उसके घर वाले छुट्टियों में मरी गए थे। ठीक है, सयाह किसे कहते हैं? सैर का शौक़ रखने वालों को सयाह कहते हैं। माल रोड पर चहल पहल क्यों थी? तो इसका आंसर आपके पेज नंबर 123 के ऊपर है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये वाली लाइन के ऊपर कि गैर मुल्की सियाह बड़ी तादाद में इधर इधर उधर घूमते नज़र आ रहे थे। इर्द गिर्द दुकानों पर खुश्क मेवाजात, ऊनी चादरें, खूबसूरत स्वेटर और हाथ से बुनी हुई मसनूआत रखी थी। ठीक है, अब यहाँ पे माल रोड की बात हो रही थी ना, कि माल रोड पे इतनी चहल पहल इसलिए थी क्योंकि वहाँ पे गैर मुल्की सियाह थे और इतनी ज़्यादा वहाँ पे दुकानें थी, इस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा चहल पहल थी। उसके बाद अगर आप आयशा और अहमद की जगह होते तो आप क्या ख़रीदारी करते? तो आप यहाँ पे लिखें, अपनी मर्ज़ी की भी कोई चीज़ लिख सकते हैं और बहुत सी किताबें। इसका आंसर है, अगर आपको सैर के लिए कहीं जाने का मौका मिले तो आप किस जगह जाना पसंद करेंगे और क्यों? तो आप इसका आंसर है, मुझे लाहौर पसंद है क्योंकि लाहौर में बहुत ज़्यादा तफरीही मकामात हैं। ठीक है, घूमने की जगह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्लास में हम करेंगे क्योंकि ये इस पर डिस्कशन होगी तो वो क्लास में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ लफ्ज़ी गिनती के बारे में, वो हम कर चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 है मुतरादिफ़। अल्फ़ाज़ मुतरादिफ़ भी हम कर चुके हैं। मुतरादिफ़ का मतलब है किसी लफ्ज़ का मतलब। ठीक है, जैसे वतन है, वतन और वतन का मतलब है मुल्क। ठीक है, और इन अल्फ़ाज़ के हमने जिन ख़त कशीदा अल्फ़ाज़ के हमने मायने लिखने हैं और मुतरादिफ़ लिखने हैं और उनको दोबारा से जुमले बनाने हैं। जैसे कि हम पहले भी बहुत सारे असबाक में ये चीज़ पढ़ चुके हैं। अल्लाह ताला ने हमारे वतन को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। तो ठीक है, हमने वतन की जगह पे मुल्क लिख के पूरा सेंटेंस एज़ इट इज़ लिख देना है। अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। पाकिस्तान में सैरो सियाहत के लिए इंतहाई हसीन जगह हैं, तो हसीन की जगह पे इंतहाई खूबसूरत कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद बाग में हर तरफ फूलों की महक फैली हुई थी। तो आपको पता है कि महक का मतलब होता है खुशबू, तो हम लिखेंगे बाग में हर तरफ फूलों की खुशबू फैली हुई थी। हमें अपने फ़राइज़ में गफलत से काम नहीं लेना चाहिए। तो आपको पता है कि गफलत का मतलब होता है लापरवाही। ठीक है, हमें अपने फ़राइज़ में लापरवाही से काम नहीं लेना चाहिए। वादी मरी का खूबसूरत मंजर देखने वालों पर एक जादू तारी कर देता है। तो जादू का मतलब होता है सहर, तो हम लिखेंगे वादी मरी का खूबसूरत मंजर देखने वालों पर एक सहर तारी कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि ख़त कशीदा अल्फ़ाज़ तहरीरी खाका पढ़ें और इसमें दिए हुए मुज़क्कर अस्मा के मोनस और मोनस अस्मा के मुज़क्कर लिखकर खाली जगह पुर करें। तो आपको पता है मुज़क्कर मोनस भी हम क्लास में बहुत दफ़ा कर चुके हैं, तो इसको आपने बुक पे सॉल्व करना है। जैसे अम्मी और अब्बू होता है। ठीक है, अब्बू मुज़क्कर है, अम्मी जो है वो मोनस है। एक दिन आयशा अपने अम्मी अब्बू के साथ गाँव गई। वहाँ उसके दादा जान डैश दादा जान का जो मोनस है वो हम लिखेंगे दादी जान। ताया जान का मोनस है ताई जान, और फिर आगे जो है वो इसकी खाली जगह छोड़ के यहाँ पे जो है वो चची लिखा हुआ है। तो आपको पता है कि चची का मुज़क्कर है चचा। रहते हैं, उन्होंने घर में बहुत से जानवर पाल रखे हैं, जैसे डैश तोती। अब तोती का मुज़क्कर लिखेंगे हम तोता। घोड़ा तो घोड़ी लिखेंगे हम। बैल, बैल जो है वो मुज़क्कर है और उसकी जो मोनस है वो गाय होती है, वगैरह। उसने वहाँ मुर्गा और डैश भी देखे। मुर्गा का जो मोनस है वो मुर्गी है, जो दाना दुनका चुग रहे थे। आयशा ने गाँव की सैर से खूब लुत्फ़ उठाया। अब नेक्स्ट जो है ये 1 मिनट में आपने दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ना है। ठीक है, इसको लुलूसर झील सूबा खैबर पख्तूनख्वा का एक खूबसूरत सियाहती मकाम है। हर साल बड़ी तादाद में सियाह यहाँ आते हैं। दरियाए कुनहार में पानी का बड़ा ज़रिया लुलूसर झील है, झील ही है। झील का पानी शीशे की तरह शफाफ है। लुलूसर की बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियों का अक्स जब झील के साफ़ पानी में दिखाई देता है तो देखने वाले हैरान रह जाते हैं। ये मंज़र बहुत ही खूबसूरत होता है। ठीक है, ये लुलूसर झील के बारे में बताया हुआ है कि वो बहुत ज़्यादा उसका पानी शफ़ाफ़ होता है और जब लोग उसको देखते हैं वहाँ पे बहुत खूबसूरत मंज़र होता है। ठीक है, आपने इस इबारत को 1 मिनट के अंदर टाइम नोट करना है और फिर 1 मिनट के अंदर दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना है।